हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे इंद्रा एकादशी 2024 में कब पड़ रही है, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर 2024। इसके साथ ही आप जानेंगे पारण कब और कैसे करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ग्यारस कब की है, इंद्रा एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसके साथ ही आप इंद्रा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी का व्रत करने का विधि विधान है। इस एकादशी की खास बात यह है कि ये पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। इंद्रा एकादशी का व्रत इसलिए 28 सितंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या होगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त 29 सितंबर को शाम 4:47 पर होगा। ऐसे में इंद्रा एकादशी का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। इंद्रा एकादशी का पारण सुबह 6:13 से सुबह 8:36 के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, इस समय के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। इंद्रा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब इस पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या कोई मूर्ति हो तो वो स्थापित करें। श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं। अब उन्हें फल, फूल, हल्दी, अक्षत यानी चावल, धूप दीप अर्पित करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती करने से पहले दोस्तों इंद्रा एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर जरूर पढ़ लें, उसके बाद आरती करें। इंद्रा एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। इंद्रा एकादशी व्रत में व्रती के साथ परिवार के सदस्यों को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा व कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को बताया था। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से बिल्कुल संपन्न और विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ बिल्कुल अच्छा सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा।
उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से फ्री होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रतों के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें, यानी गाय माता को दें, तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्यम यानी बताशा आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, आप गरीबों को भी दान दक्षिणा या कुछ भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो, भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। आप गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृदोष भी दूर होता है तथा पितृदोष से विमुक्ति भी मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर कथा हमारी समाप्त होती है। भक्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और सभी लोगों को भी इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन।